नमस्कार दोस्तों, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। सबसे पहले आप सभी को होली की रंगारंग हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश होली के रंगों में सराबोर हो चुका है। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर भला फिर पीछे कैसे रहती। होलकर राजवंश की अपनी पुरानी परंपरा निभाते हुए इंदौर में होलकर राजवंश के राजबाड़ा पर एक बड़ा उत्सव हुआ, होलिका दहन हुआ। इस दौरान क्या कहा होलकर राजवंश के पुजारी और सदस्यों ने, आप भी सुनिए। आज राजवाड़े पे जो हमारी परंपरा है होलकरों के समय से लगभग 300 साल से भी ज़्यादा की होलिका दहन की, वो आज पूरी हुई और मैं इस अवसर पर पूरे शहरवासियों को होली की शुभकामना देता हूँ। किस तरह से पूजा होता है, क्या परंपरा? देखिए, परंपरा पुरानी परंपरा होलकर की परंपरा है और हमने देखा जिस प्रकार से खासकर द्वारा जो आयोजित होता है उसी परंपरा अनुसार अभी भी वो परंपरा चली आ रही होलकरों से समय से, और आज वो परंपरा पूरी हो रही सरकारी होली। बाहर के लोग भी देखने के लिए आए हैं। हाँ, आज ये उन्होंने देखा था सोशल मीडिया पे कि इस प्रकार का यहाँ पर परंपरा रूप से होती है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक परिवार इसको देखने के लिए खास आज सुबह आया है और उन्होंने आज वहाँ देखा किस प्रकार से हमारी होलिका दहन होता है। होलिका दहन किया गया, होलिका दहन कितने साल पुरानी परंपरा है? 300 साल पुरानी है। अहिल्याबाई के टाइम भी होती थी, यही होती थी। क्या स्वरूप है इसका? इसका स्वरूप वो पुराना है काफ़ी। पहले लकड़ी की होली जलाते थे, अब कंडे की जलती है। कौन कौन लोग आज आ रहे हैं देखने के लिए? अब जैसे घाड़ के राज परिवार से सरदार आए, जैसे विजय घाड़ के सर है और ऋषि सर है और अपने फंसे सर है, काफ़ी दरबार सरदार हुआ है। आपका नाम? चंद्रकांत होलकर, पंचभैया होलकर, जेलपट के वाले। ये होलकर प्राचीन सरकारी होलिका दहन परंपरा अनुसार आज 2 मार्च को किया गया है। सभी शहरवासियों को एक विनंती है, आग्रह है कि आज होलिका दहन करें। दूसरे दिन 3 तारीख के दिन ग्रहण का पालन करें और 4 तारीख को रंग होली का उत्साह आनंद से मनाए। कितने सालों पुरानी परंपरा? ये सब हमारी 300 साल वर्षीय पुरानी परंपरा है। आज कोई बाहर से भी देखने आया था इस परंपरा को? आज हमारे यहाँ विशेष तौर से बाहर से मुख्य अतिथि आए थे, पर किसी कारणवश महाराज नहीं आ पाए। 4 बजे फोन आया, किसी कारणवश नहीं आ पाए, नहीं तो आज खुद महाराज भी आने वाले थे। पर विशेष उनके जो मेहमान लोग हैं, सब मेहमान लोग आज हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी कोई दंपत्ति आई है? बहुत सारे मेहमान आए हैं, विशेष मेहमान विदेशों से भी आए हैं, कुछ हमारे यहाँ के भी है। परंपरा अनुसार आज होलिका दहन किया गया है। भैया, मेरा नाम पंडित लीलाधर वारकर, मार्तन देवस्थान राजवाड़ा। जबकि इंदौर में होली के मस्ती भरे त्योहार को देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, लगातार पेट्रोलिंग जारी है और पुलिस चप्पे चप्पे पर लोगों को होली मनाते देख रही है और ये भी देख रही है कि आखिर किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो सके। सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं और आज बहुत कम स्तर पे जो फील्ड की हमारी पूरे शहर की रिपोर्ट है कि काफ़ी कम स्तर पे आज धुलेंडी का वो है और कल मुख्यतः रहेगा, जिसको देखते हुए आज ड्यूटी जो लगाई गई वो कल भी इसी प्रकार से जारी रहेगी। सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और पर्याप्त इसकी जो है आने वाले समय में कल भी इस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। टोटल कितना बल लगाया है? पर्याप्त संख्या में बल है और काफ़ी संख्या में बल लगाया गया और उसके साथ साथ रिजर्व्स, पेट्रोलिंग पार्टियां, पिकेटिंग, ये सारी चीज़ें की गई हैं। और जैसा पहले भी हम लोगों ने बताया था कि कोई भी आपराधिक या असामाजिक तत्व जो इस तरह की कोई बदमाशी करेगा, कोई ऐसे आपराधिक असामाजिक तरीके के कृत्य करेगा, उससे बहुत ही कठोरता से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ लोगों से हम पुनः अपील करते हैं कि कृपया ऐसे कोई कृत्य ना करें। आप सभी को होली की मंगल कामनाएं। होली सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो, उल्लास उमंगपूर्ण हो, लेकिन इसको मनाते समय कृपया अपनी सुरक्षा का और लोगों की सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें और पुलिस लगातार आपकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए तत्पर है। तो ब्रज की होली अपने आप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे में वृंदावन के प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के आश्रम और उनके भक्तों ने
जमकर उनके साथ होली खेली और भक्त उत्साह के साथ अपने गुरु के बीच खुद को पाकर होली के मौके पर राधा कृष्ण की नगरी में काफी उत्साहित नजर आए। इन भक्तों ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में इस वक्त होली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है ब्रज की होली। वृंदावन की होली बड़ी खास होती है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ होली खेलने आते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वृंदावन के प्रियाकांतजू मंदिर में रंग, गुलाल, अबीर और फूलों के साथ होली खेली गई, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। कृष्ण भजनों, बॉलीवुड के गानों पर झूमते हुए लोग नजर आए। यहाँ पर विदेश से भी लोग होली खेलने आए हुए थे। इस दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी लोगों के साथ जमकर होली खेली। होली प्रिया प्रीतम के द्वारा प्रारंभ ये प्रेम का रंग है, ये रस का आनंद है। हम ये चाहते हैं कि होली में सनातनी प्रेम से मनाएं। पूरी दुनिया जहां युद्ध के कगार पे खड़ी है, चारों तरफ प्रलय है, उस प्रलयकालीन समय में भी ब्रज में होली हो रही है। एक आनंद आ रहा है, एक अलग रस आ रहा है। और ये जो रस है ये सिर्फ सनातनियों की है। तो हम निवेदन है सनातनियों से, अपने उत्सवों का पालन करें, मर्यादा का पालन करें, नो शराब, नो मांस और अपने बड़ों का आदर करें। यही शब्दों के साथ सनातनियों को हैप्पी होली। होली खेलने आए कृष्ण भक्तों ने भी बताया कि वो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी माताओं के साथ हम लोग होली खेल रहे हैं। सदियों पुरानी जो हमारी परंपरा आ रही है, मेरे स्वर्गीय ससुर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने ये प्रथा को तोड़ा है। हमारी माताएं जितनी हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ होली खेल रही हैं और बहुत खुश नजर आ रही है। देखिए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छी जिस तरह की यहाँ होली होती है और कहीं नहीं होती है। और मैं चाहती हूँ हर एक कोई आए और यहाँ का होली का आनंद ले। बहुत अच्छा, इनकी खुशी देख के और अच्छा लगता है। बहुत मजा, ये मजा तो खोजते रहते हैं हम लोग। विंदेश्वर पाठक बना के गए हैं। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है। मेरी यहाँ पे पहली होली और बहुत मजा आ रहा है। ज्यादा आनंद हो रहे, होली में ज्यादा उत्सव हो रहे, ज्यादा आनंद ले रहे, होली में ज्यादा आनंद हो। देवकीनंदन ठाकुर ने हाइड्रोलिक पिचकारी के जरिए भक्तों और श्रद्धालुओं पर अबीर और गुलाल उड़ाया। जैसे ही महाराज ने होली के रसिया गाने शुरू किए, पूरे मंदिर में जय घोष गूंज उठा। इसके साथ ही यहाँ विदेशी पर्यटक भी झूमते नजर आए। तो गुजरात के जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के ट्रस्टी ने भी मंदिर की होली पर अपनी बात रखी। होली का उत्सव हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत के उमंग में हम लोग होली मनाते हैं। विविध रंगों में सब रंग करके एक हो जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी एकता है। यहाँ पर आज फूलों से होली मनाया गया, रंग बिरंगी फूलों का उपयोग किया गया, ये दर्शाते हुए कि समग्र हमारा जो सनातन संस्कृति है वो एक है और हम हमेशा बुराई को दबाने की और अच्छाई को उजागर करने की कोशिश करते हैं। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण के दूसरे रूप माने जाते हैं और भगवान कृष्ण जो है होली के लिए बहुत ही प्रख्यात है। ब्रज की होली तो पूरी दुनिया में विख्यात है। उसी उपलक्ष्य में आज भगवान के साथ होली खेला गया। आपको पूरे भारत में जहाँ भी विष्णु मंदिर है, सभी विष्णु मंदिर में, इवन शिव मंदिर में भी आज ये माहौल देखने को मिलेगा। कुछ लोग कल मनाएंगे तो कल भी आपको ये माहौल देखने को मिलेगा। यही हमारी संस्कृति का उत्तम उदाहरण है। आज भगवान को फूलों से होली मनाया गया है। अनेक भक्तों और संतों के बीच में आज इस होली और फूलोत्सव का महोत्सव संपन्न हुआ है। अनेक लोगों ने इसका लाभ लिया है। होली का त्योहार हो और राजनेता इस पर अपनी बात ना रखें, ऐसा कैसे संभव है? अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने होली की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, कार्यकर्ताओं को, संगठन को दी। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी होली की मस्ती में सराबोर नजर आए।
उन्होंने भी देशवासियों को रंगों के त्योहार पर शुभकामनाएं दी। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली का पर्व सबके जीवन में उत्साह, उमंग, खुशी लेकर आए और सब सामूहिकता से मिलकर समाज के हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह, खुशी और उमंग का प्रयास करें। ये संकल्प का पर्व है, आपस में मिलन का पर्व है और हर त्यौहार हमारे आध्यात्मिक संस्कृति से हमें प्रेरणा देते हैं और होली का समारोह भी इसी तरीके से लोगों का उत्सव होता है, मिलन का, लोगों के सुख दुख के भागीदार का और सबके जीवन में उल्लास, उमंग, खुशी लाने का। मैं सबको शुभकामनाएं। जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे से सांसद मेधा कुलकर्णी ने भी होली की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये उत्सव रंगों का उत्सव है, उम्मीदों का उत्सव है, तो सभी के लाइफ रंगों से भरा उत्साहपूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना है। और आज हमने भी एक अच्छा सा अनाथ बच्चों के साथ साथ हमने उनके लाइफ में भी उमंग उत्साह आए, उनका लाइफ भी रंगों से भरा रहे, इसलिए उनके साथ हमने आज होली और रंग पंचमी मनाई। तो मोदी गवर्नमेंट हर भारतीय की सुरक्षा के बारे में सचेत है और उनकी प्रायोरिटी ये है कि हर भारतीय अपने देश में सुरक्षित आए। इसलिए केंद्र शासन ने, परराष्ट्र मंत्रालय ने इतनी अच्छी व्यवस्था हर एक ऐसे देश में की है जहाँ युद्ध का माहौल थोड़ा हो और लोग अस्वस्थ हो, जहाँ हवाई सेवा कुछ स्तर पर स्थगित की गई हो, ऐसे जगह पर अपने भारत की सेवा जो एम्बेसी की ओर से प्रसारित की गई है, फ़ोन नंबर भी प्रसारित किए गए हैं। और मैं आह्वान करना चाहती हूँ हमारे देशवासियों को कि वो चिंतित न हो। आपकी सुरक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कुल मिलाकर पूरा देश रंगों के त्योहार में सराबोर है और 5 दिनों तक ये रंगों का महोत्सव चलेगा, यानी रंग पंचमी तक। ऐसे में पूरे देश में मालवा की रंग पंचमी, खास तौर पर इंदौर की रंग पंचमी बहुत प्रसिद्ध है और सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। होली के इस खास स्पेशल पैकेज में इतना ही। आप सभी सतर्क, सुरक्षित, सावधान होकर रंगों के त्योहार में होली मनाएं और पूरी तरह से मन का मैल मिटाते हुए रंगों में सराबोर हो जाएं। आचरण के सभी दर्शकों को रंग उत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।